कैमूर जिले के मोहनिया में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची शिवहर के जदयू सांसद लवली आनंद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 90 के दशक का बिहार आज भी लोगों की रूह कपा देता है। उस दौर में न खेत खलिहान सुरक्षित थे, न दुकान, न इंसान, न सड़क और न ही पुल पुलिया। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए लवली आनंद ने क्या कुछ कहा है। लगातार जिस प्रकार से बिहार में विपक्ष का चल रहा है, वोट चोरी का आरोप लगा करके तेजस्वी यादव ने कहा है कि चाचा फंस गए हैं, एक हाथ मोदी जी तो दूसरा अमित शाह के हाथ में है। नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है, उन्हें कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार कर रही हूँ। अभी हम लोग का एनडीए का चल रहा है, विधानसभा वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और उसमें जाकर के देखिए कि कितनी बड़ी संख्या आ रही, महिलाओं की संख्या बढ़ चढ़ कर की, पुरुष से कहीं भी कम नहीं। लोगों में जो एक तरह से उत्साह है कार्यकर्ता में, जनता में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए हैं यहाँ पर। यहाँ आप लोग देखिए कि 2005 से पहले की बिहार क्या स्थिति थी। 90 के दशक का बिहार को याद करके आज भी लोगों को सिहरन पैदा होता है। कुछ भी सुरक्षित नहीं थी, कोई एकदम न खेत खलिहान, न दुकान, न इंसान, कोई सुरक्षित नहीं, न रोड, न पुल, न पुलिया। आज इतना तब्दीली हुआ है कि एक पर अगर विस्तार से हम बात करें तो 2-2, 3-3 घंटे भी कम हो गए। इतना बिहार में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और हम ये कहना चाह रहे हैं, ये उन्हीं लोग को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, जिसको लगता है कि मेरा जनाधार खिसक गया है। न देश में है अब जनाधार, न बिहार में है, क्योंकि देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश काफ़ी आगे बढ़ा है। उसी तरह से बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। तो जनाधार जो विपक्ष को लग रहा है कि अब है नहीं, मेरा बचा नहीं, तो ये इसी तरह का स्लोगन देंगे, इसी तरह का भ्रम फैलाएंगे, वोट चोरी। अरे वोट कैसे चोरी हो गई? अगर वोट चोरी हो गई तो आप झारखंड में कैसे जीत गए? अगर वोट चोरी हो गई तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आप कैसे जीत गए? कैसे वहाँ पर जो विपक्ष की जीत हुई? अगर वोट चोरी हो जाती है तो आप कर्नाटक में भी कैसे जीत जाते हैं? वहाँ वोट चोरी नहीं हुई, वहाँ आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। और जहाँ पर एनडीए जीत रही है, जहाँ एनडीए मजबूत है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, तो यहाँ वोट चोरी हो गई है। वाह रे वाह, लॉजिक। ये जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रही है। ये लोग खाली पुलाव पका रहे हैं। यहाँ पर नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। और जब बिहार बार बार यहाँ पर बोले हैं, कौन, किसने बोल दिया है? मतलब कि विपक्ष को किसने बोल दिया है कि नीतीश जी को नहीं बनाया जाए? उनको बोल दिया गया है क्या? हम लोग तो नहीं सुने हैं, ऐसा कुछ बोला गया है? बताइए, जिनके नेतृत्व में इतना आगे बिहार बढ़ रहा है, बार बार लोग कह रहा है कि नीतीश जी इतना आगे बढ़ाए हैं और बिहार में वो फिर से 225 सीट आएगा 2025 फिर से नीतीश। तो ये तो सारे पूरे बिहार में, अरे उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में इतना कुछ हुआ है, तो फिर विपक्ष को कैसे मालूम है कि नीतीश जी नहीं बनेंगे? हम लोग को तो यहाँ तो सत्ता पक्ष को नहीं मालूम है ऐसा। प्रधानमंत्री को अब अमर्यादित शब्द बोले गए, उस पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी मौजूद थी। किस तरह से देख रही हैं इसको? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई। आप विपक्ष में हैं, आपका विरोध करना काम है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, उनकी माँ को अभद्र व्यवहार से मतलब बोल रहे हैं, तो ये कतई क्षमा के योग्य नहीं है। और ये लोग को इस तरह से बात करके और भी ज़्यादा वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं विपक्ष। ये कहीं से क्षमा करने वाली बात नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को, उनकी दिवंगत माँ को आप गाली दे रहे हैं, ये कहीं शोभा भी नहीं देता। मोहन भागवत ने कहा है कि मैं तकनीकी शिक्षा का विरोध नहीं करता, नई तकनीक का सदुपयोग हो। इंग्लिश के लिए हिंदी को छोड़ना नहीं चाहिए, भारत को जानना है तो संस्कृत बेहद जरूरी है। देखिए, भाषा तो जो भी है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा भाषा हो उसका ज्ञान होना ही चाहिए। जितना ज़्यादा भाषा लोग पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। संस्कृति भी जानना चाहिए। संस्कृत जो है संस्कार का तक संस्कार देता है।
तो सही बात तो है, इंग्लिश भी जानना है। इंग्लिश बहुत सारे देश में होता है इंग्लिश की पढ़ाई, इसलिए इंग्लिश भी जानना जरूरी है, हिंदी भी। अब मैथिली को अष्टम सूची में आप लोग तमाम लोग जाने, उस समय में मैथिली को अष्टम सूची में हम लोग पूरा संघर्ष किया, आनंद मोहन जी मेरा संघर्ष है अटल जी के समय में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये था कि अष्टम सूची में पढ़े, तो अष्टम सूची में मैथिली गया। हम लोगों की मांग हो रहा है कि भोजपुरी, क्योंकि बहुत सारे जगह भोजपुरी का भी ये हो रहा है, तो भोजपुरी भाषा बोली जा रही है देश में भी। तो हम लोग तो चाहेंगे कि जितना भाषा का ज्ञान हो जाए, जितना भाषा लोग जान जाए, उतना ही अच्छा रहेगा। मुझे तो जानने का मन करता है कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा भाषा जान लूँ तो और भी अच्छा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच साठगांठ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में अभी तक कांग्रेस की किसी भी बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं उन्हीं लोग से पूछना चाहिए कि अब साठगांठ यही कह रहे हैं कि गाली दिलाया जा रहा है। बताइए ये किस तरह का लोग बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलना चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस में। तो फिर जाके क्यों गाली दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को, उनकी दिवंगत माँ को? आप जब साठगांठ हुआ है तो पूछिए जरा केजरीवाल जी से। कैमूर की चौपाल से जदयू सांसद लवली आनंद के ये बयान साफ करता है कि एनडीए 2025 के चुनावी जंग में नीतीश कुमार के नेतृत्व को केंद्र में रखकर मैदान में उतरेगी, जबकि विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और तेज होती जा रही है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन बिहार।